हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय दल से गोयल साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 11 साल बीजेपी की सेवाएं करने के बाद अब क्या आधार है कि आप निर्दलीय खड़े हुए हैं? दुख नहीं होता कि पार्टी को दिया टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है? देखिए, राजनीति को हमने समाज सेवा का माध्यम बनाया। बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी थी, उसको लेकर के, राष्ट्रवादी बातों को लेकर के हमने ज्वाइन किया, बहुत दिल से शिद्दत से काम किया। लेकिन अब आकर के वो आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। वहां पर परिक्रम करने वालों की नहीं, पराक्रम करने वालों की नहीं, परिक्रमा करने वालों की ज्यादा वैल्यू है। हमने 5 साल में 24 घंटे दिन रात एक करके गुड़गांव की जनता के बीच में रहे, ग्राउंड पर रह काम किया। 10 साल बीजेपी को देखा, 10 साल कांग्रेस ने देखा। लोग कूड़े में, लोग जल भराव की दिक्कत से, मेडिकल हॉस्पिटल की दिक्कत, बस स्टैंड की, लोगों के 1-200 गज की बिल्डिंग भी 5 साल में बीजेपी हैंड ओवर नहीं कर पाई। लोगों की एक ही आवाज थी कि अब काम होने वाला आदमी चाहिए। हम लाइन में भी आगे थे, लेकिन हमारा टिकट तो नहीं हुआ, बट हमने सबकी राय शुमारी करके हमें चुनावी रण में उतरे हैं। आज गुड़गांव की देवतुल्य जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का मैंडेट बड़ा है। किसी पार्टी का टिकट बड़ा नहीं है, जनता मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है। बिल्कुल, जनता मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है। लेकिन दल ना होने से, निर्दलीय होने से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? देखिए, कभी भी कोई एक पार्टी नहीं जीतती, कभी भी कोई ये सिर्फ पार्टी वाला नहीं जीतता। ये चुनाव जिसकी जनता के बीच में पकड़ है, जो जनता के मुद्दों को जानता है, जो सबको साथ लेके चल सकता है, जो सरल है, सबके साथ जिसका जुड़ाव है, जो आदमी दूसरे को दुख अपना दुख समझता है, दूसरे खुशी में खुश होता है। और मैं तो हर परिवार को अपना घर का सदस्य मान के काम कर रहा हूं। तो आपके सामने गुड़गांव की जनता 8 तारीख को रिजल्ट देगी। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ दो। मैं 5 साल में उतने काम करूंगा जितने 20 साल में नहीं हुए। तो आप जनता से आप कह रहे हैं कि साथ दें, और क्या विजन रहने वाला है? क्योंकि मिलेनियम सिटी भी है यहाँ पर और द्रोणाचार्य की सिटी भी कहा जाता है गुड़गांव, और हॉट सीट भी है। तो नवीन गोयल का क्या विजन रहने वाला है? देखिए, गुड़गांव के अंदर सबसे पहले सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, बेसिक चीजों को 100 दिन में ठीक करना है। हर 3 महीने में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाना है। हर महीने रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। अभी वर्ल्ड क्लास मिलेनियम में साइबर सिटी, कॉस्मोपॉलिटिशियन नाम तो है, लेकिन बेसिक जो फैसिलिटी होती है वो नहीं है। सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट बहुत हैं। सरकारी स्टेडियम नहीं, प्राइवेट अकेडमियां हैं। अभी बस स्टैंड हमारा अच्छा नहीं है। ट्रैफिक जाम की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, गुड़गांव आते ही ट्रैफिक जो सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है। ऑटो मार्केट नहीं है, अभी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, अच्छी सब्जी मंडी नहीं, ऑटो चालकों के लिए स्टैंड नहीं, निगम की खुद की बिल्डिंग नहीं, GMDA की बिल्डिंग नहीं, HSVP बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं, और DC बिल्डिंग उसकी लिफ्ट चलती नहीं। अभी सिस्टम जो लचक वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कूड़े की प्रॉब्लम है। घर के आगे गार्बेज ना उठे, सीवर की सफाई ना हो, पीने का पानी साफ ना आए, लाइट का कट पहली बार इतना ज्यादा हुआ है, इतना कट कभी भी नहीं हुआ था। अच्छा नवीन जी, प्रचार जो है वो अब अपने अंतिम दौर पर है, और धीरे धीरे जो त्रिकोणीय मुकाबला था वो अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। तो ऐसे में निर्दलीय कैंडिडेट्स किस तरीके से जाएंगे? ये आप कौन सा मंत्र निकाल के लाए, मुझे तो पता नहीं। कांग्रेस का कैंडिडेट तो नॉमिनेशन की 300 कुर्सी थी, सामने ऑफिस है। जो आदमी 48,000 वोट 5 साल लेकर के किसी के सुख दुख में नहीं गया, जो आदमी किसी के मान सम्मान में नहीं गया, जिस आदमी का अपने घर के आगे कूड़ा नहीं साफ करा सकता, उसके घर के आगे कूड़ा 6 बार मैंने साफ कराया है। अब जाके देख लो, गंदगी और सीवरेज है। दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का जो 2009 में बादशाहपुर लड़ा, 14 में लड़ा, उन लोगों का अनाज छोड़ाया 10 साल, किसी के दुख सुख में नहीं गया। दोनों कैंडिडेट आज तक एक बार भी कोई कागज किसी IAS IPS के पास लेके गए हों, दोनों कैंडिडेट किसी मंत्री के पास गए हों, तो उनको वोट दे दो, मुझे मत दो। और मैं दावे से कह सकता हूं, पटेल नगर की बिजली की तारें हटवाई, नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल बनवाई, खाटू श्याम की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, कई चंडीगढ़ की, भुज गुजरात की, जैसलमेर की ट्रेन चलवाई। यहाँ पार्क है, उस पार्क में ओपन जिम लगवाया, सड़क, सीवर, बिजली, पानी काम करवाए, लोगों को अफोर्डेबल मॉडल पर। तो नवीन जी, बस एक चीज है कि दल ना होने के बाद भी जनता का वही प्यार मिल रहा है जब आप एक दल में हुआ करते थे, उससे ज्यादा मिल रहा है। कई बार प्रकृति अच्छा करती है, क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज थे अब की बार।
लोगों को काम करने वाला आदमी चाहिए। गुड़गांव के एमएलए को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ सब ज्यादा रेवेन्यू है। अगर हमारा पैसा हमारे को लगाओ, शहर के ऊपर 50% भी लगा दो, तो भी ये शहर चमक सकता है।